नमस्कार। JP 34 के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास की सबसे बड़ी AI रेवोल्यूशन में से एक पर चर्चा करने जा रहे हैं। 28 जनवरी 2025 को अमेरिकी स्टॉक मार्केट $1 ट्रिलियन से अधिक गिर गया और इसकी वजह है चीन के डीप सीक R1 AI मॉडल का लॉन्च। यह ओपन सोर्स AI अमेरिकी AI मॉडलों जितना ही सक्षम है, लेकिन यह ओपन AI के चैट GPT O1 की लागत के 3% से भी कम में विकसित किया गया मुफ्त और अधिक कुशल हैं। AI की दौड़ अब कंपनियों के बीच की प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़कर देशों के बीच की भू राजनीतिक लड़ाई बन चुकी है। अमेरिका ने ऐतिहासिक रूप से टेक्नोलॉजी में बढ़त बनाए रखी है, लेकिन अब चीन अपने अलग दृष्टिकोण और रणनीति के साथ इस प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। व्हाइट हाउस डीप सीक को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है, जबकि ओपन एआई ने इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी का आरोपी ठहराया है। इसी बीच अमेरिका अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए स्टारगेट एआई प्रोजेक्ट में आधे ट्रिलियन डॉलर का निवेश कर रहा है। डीप सीक R1 का प्रदर्शन ओपन एआई के $200 प्रति माह के मॉडल के बराबर है और डीप सीक क्लॉड जेमिनाई को पीछे छोड़ चुका है। इसकी एफिशिएंसी एक अनोखी मिश्रण विशेषज्ञ मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स तकनीक के कारण है, जिसमें प्रत्येक कार्य के लिए केवल आवश्यक पैरामीटर सक्रिय होते हैं, जिससे कंप्यूटेशनल लागत घटती है। इस वजह से यह एप्पल के ऐप स्टोर पर सबसे लोकप्रिय ऐप बन चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसे मात्र 2 महीनों में लगभग $5.6 मिलियन की लागत से तैयार किया गया, जो ट्रेडिशनल लागत का एक छोटा हिस्सा है। इस विकास ने AI बाजारों को हिलाकर रख दिया है। अमेरिकी कंपनियां AI में अरबों डॉलर झोंक रही थीं, लेकिन डीप सीक की एफिशिएंसी उनके व्यवसाय मॉडल के लिए खतरा बन गई है। मेटा, ओपन AI और अन्य कंपनियां कीमतें घटाने या मुफ्त मॉडल पेश करने को मजबूर हो रही हैं। यहाँ तक कि चीन में भी बाइट डांस और अलीबाबा जैसी AI दिग्गज कंपनियां प्रतिस्पर्धा के लिए अपनी रणनीतियां बदल रही हैं। हालांकि कई चिंताएं भी उभर रही हैं। डीप सीक ने कथित रूप से ओपन AI के आउटपुट का उपयोग कर अपने AI को प्रशिक्षित किया, जिससे नैतिक और कानूनी सवाल उठते हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीनी डेवलपर्स अब भी उच्च स्तरीय एनवीडिया चिप्स हासिल कर रहे हैं। साथ ही गोपनीयता से जुड़े जोखिम भी हैं। डीप सीक उपयोगकर्ताओं का डेटा एकत्र करता है, जो चीनी सर्वरों पर भेजा जाता है। डीप सीक के पीछे का व्यक्ति लियांग वेनफेंग एक असामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्होंने वित्त क्षेत्र में एक हेज फंड की सहस्थापना की थी, जो बाजार की भविष्यवाणी के लिए AI का उपयोग करता था। बाद में उन्होंने AI विकास की ओर रुख किया और अमेरिकी प्रतिबंध लागू होने से पहले हजारों एनवीडिया GPUs खरीद लिए। उनका लक्ष्य मानव स्तरीय AI बनाना। वैश्विक AI दौड़ तेज हो रही है। डीप सीक का ओपन सोर्स मॉडल वर्तमान प्रणाली को चुनौती दे रहा है, जिससे कंपनियों को AI अर्थशास्त्र पर फिर से विचार करना पड़ रहा है। अब सफलता की कुंजी दक्षता बन चुकी है। यदि इस प्रतिस्पर्धा का सकारात्मक उपयोग किया जाए, तो यह चिकित्सा, सामग्री विज्ञान और गणित में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। लेकिन साथ ही यह नैतिक, आर्थिक और भू राजनीतिक चिंताओं को भी जन्म दे रही है। AI क्रांति धीमी नहीं हो रही, यह तो बस शुरुआत है। इस बदलते परिदृश्य पर अधिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। JP 24 देखने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलते हैं।